आज चलेंगे हम लोग एक पार्टी में, लेकिन उससे पहले सुबह की शुरुआत हमारे घर में किस तरह से हुई है। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है। पहले रखी बैंगन की सब्जी बना देती हूँ। खाना हमें सिर्फ इस हिसाब से बनाना है कि सुबह दोपहर का हो जाए, और हम लोग तो खिचड़ी खाते हैं, लेकिन पापा के लिए सब्जी रोटी बनाना पड़ेगा और दोपहर के लिए। और अभी सुबह बहुत सारे बच्चों के भी काम थे, उनको तेल वेल लगाना था, कपड़े वपड़े चेंज करने थे, खिलाना था पिलाना था। तो चलिए पहले बच्चों को ही खिला लेते। और आज क्लीनिंग भी है, जैसे कि खैर झाड़ू तो डेली लगता है, लेकिन आज पोछा भी लगेगा। तो पोछा जिस दिन लगता है उस दिन ज़्यादा टाइम खींच जाता है हमारा, तो हम लोग थोड़ा सा ना मैनेज करते हैं। आज मैं सोची कि किचन का सारा काम मैं निपटा लेती हूँ और झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव पकड़ के बैठे हुए थे कनिका को, और मैं लगी हुई थी झाड़ू लगाने में। फिर वो लगाएंगे जल्दी जल्दी पोछा, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो बहुत सारा काम है। और इतने सारे लोड ले तो लेती हूँ, लेकिन दिमाग मेरा ना घूम जाता है। और लड्डू वहाँ से झाँकती रहती है कि मम्मी कब आएगी। मैंने इधर फटाफट से डाल के चढ़ा दिए हैं आलू गोभी का भुजिया। बैंगन बनाने में टाइम लग जाता, और लगाने लगी थी झाड़ू। झाड़ू लगाते लगाते इतना लेट हो गया कि फिर मैं जल्दी से कनिका में लगी कि उसको तेल लगा दूँ, लेट तक नहीं छोड़ती हूँ। फिर नहाई, और नहा करके सीधे आई हूँ मैं किचन में। और किचन में पापा की रोटियां बनाई, और हम लोगों के लिए खिचड़ी रेडी है। लेकिन मेरे बाल हेयर वॉश करने के बाद ना मेरे बाल इतने अजीब हो जाते हैं। ये शाम की वीडियो है, पूरे दिन व्लॉगिंग नहीं हो पाया, और शाम में सीधे कैमरा उठाई हूँ जिस वक्त मैं थोड़ी सी तैयार हो रही थी। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपने हेयर्स को कर्ल। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे नेहा तैयार हो रही है, और तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब नेहा 3 बजे से स्टार्ट हुई, या तकरीबन 6:30 बजे तक नेहा रेडी हो गई। तो ज़्यादा टाइम नेहा को लगता नहीं है वैसे तैयार होने में। यार कोई ये भी ना कहे कि बहुत टाइम ले लिया इन्होंने। तो ये ऐसा होता है अक्सर, मतलब वीडियोस बनाने के। ऐसा कुछ नहीं है। शाम में मैं 5 बजे लगी थी, और 7 बजे तक मैं रेडी वेडी होके अपनी वीडियोस बना ली थी, तब गई थी पार्टी में। तो पता है मैं सोच रही हूँ मेरे बाल को स्ट्रेट करा दो। पहले तो पता है मैं बाल कंघी की, चोटी ही नहीं हो पा रहा, तो मैंने गुस्सा के बैठ गई। फिर मैं पतिदेव को बोले सब तुम्हारी गलती से। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा क्यों हुआ क्या। तो बोले अच्छा कंघी नहीं हो पा रहा है, बाल उलझ गए हैं। मैंने कहा हाँ। तो फिर ना बाल सुलझाए, तो फिर वो समझ नहीं पाई कि उनकी गलती क्या है। उनकी गलती ये है कि अनमोल कलिका को संभालते हैं, और मैं आराम से कर ली थी। मैं दोनों को आस पास, मुझे कोई इधर से बाल खींच रहा है, कोई इधर से, मैं कंघी कर रही थी। तो अभी ना वो लेके गए दोनों को। तो जब वो लेके गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौके पर चौका मार लूँ। और मतलब कंघी तो छोड़ो, मैंने तो हेयर कर्ली करने में लग गई। और वैसे सुलझा दिया था उन्होंने बाल, तो जल्दी हो गया, वरना पता है बहुत टाइम लग जाता। और यही उनकी गलती थी कि वो हेल्प नहीं करा रहे थे, और वो ना अपने में लगे हुए थे आराम से। मेन था ना कि हम लोगों ने ना अनमोल के लिए अलग एक स्वेटर रखा था जो उसे पहन के जाना था, बट उस लड़के ने पता नहीं क्या किया, यहाँ वहाँ वो कपड़ों को घुसा देता है। और उसको ढूंढने में मेरा कितना टाइम गया। मतलब मैं 5 बजे से रेडी भी होने में लगी थी, उसके स्वेटर को भी ढूंढ रही थी यहाँ वहाँ, और स्वेटर ढूंढती वो तो मिला नहीं। आखिर में हमने उसको दूसरा स्वेटर ही पहनाया, तब तक मैं मोजा उसने इधर उधर कर दिया। तो मतलब हम लोग ना सिर्फ सामान ढूंढने में लगे हुए थे, और इस चक्कर में हमें लेट हो गया था बहुत तैयार होते होते। वैसे ठीक है। और मैं ना आज गेट रेडी विद मी के लिए हेयर कर्ल कर रही थी। वैसे मैं पहले जाती थी ना फंक्शंस वगैरह में कहीं भी, तो मैं हेयर कर्ल ज़रूर कर लेती थी। पहले टाइम था, वो कहते हैं ना बाल ना बच्चे नींद पड़े अच्छा। तो जब बच्चे थे नहीं तो क्या करना था, सिर्फ 2 रोटी बनाना थे, खाने थे मज़े से। मतलब वही घर में जो भी सबका खाना बनाना था, और मज़े से कहीं घूमने जाना था, आराम से तैयार हो 1-1 घंटा 2-2 घंटा। लेकिन अब वो समय गया। सभी कमेंट करते हैं दीदी थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज किया करो बीच बीच में, अलग तरीके से बाल बनाओ। तो अलग तरीके से यही बनता है, या तो सारे को रबर लगा के जूड़ा कर लेती हूँ, या हाफ चोटी कर लेती हूँ, और फिर आधे बच्चे नोच नचा के कुछ ना कुछ डिज़ाइन अलग कर ही देते हैं। तो फिलहाल इतना नहीं हो पाता है, बट ठीक है। आज मेरा मन किया कि क्यों ना थोड़ा सा पहले वाला फील लिया जाए, और थोड़ा अच्छे से रेडी होकर के चले हम लोग पार्टी में, जो कि मैं काफ़ी टाइम बात कर रही थी। हाँ तो दोस्तों, ये नहीं है यहाँ पे, मतलब तैयार हो ही रही है अभी। आप देख रहे होंगे व्लॉग में भी काफ़ी समय लग रहा है, तो यहाँ तो आपको बहुत कम समय दिख रहा होगा। बाकी एक्चुअली इन्होंने पूरा टाइम अपना लिया है सिर्फ बाल को तैयार करने में। तो ये अक्सर होता है दोस्तों, ये किस किस के साथ होता है ज़रूर कमेंट करें। और ये अब इसके आगे नहीं है आपको बात। तो पता है मेन है ना कि बच्चों के साथ मैं इतना नहीं तैयार होती हूँ। ये इनको बड़ा लग रहा है कि मैं डेली ऐसे तैयार होता है, तो कुछ नहीं है। और देखते होगे आप लोग ना, मैं चेहरे पे ब्लशर लगाती हूँ ना, कॉन्टूर करती हूँ, और क्या क्या चीज़ें होती है उतना तो नाम भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक क्रीम लगाती हूँ,
आईलाइनर ऐसी पोताई मार देती हूँ और लिपस्टिक पोत लेती हूँ बस। वो भी कुछ अता पता नहीं होता है किधर जा रहा है। लिप लाइनर लगाने का भी टाइम नहीं होता है, तो जो चीज़ें पता भी थी ना वो सब भी छोड़ चुकी हूँ। और पता है क्या हुआ, पतिदेव ना हमेशा बोल के जाते मेरे कपड़े भी निकाल देना, तो आज गलती से मैं ना उनके लिए अनमोल का पैंट निकाल के रख रही थी। फिर मैं आना है कहते पता वो हमेशा बोलते तू मेरे लिए ना कुछ भी निकाल के रख देती हूँ। आज उनको वो प्रूफ मिल जाता है कि हाँ कुछ भी निकाल देती हूँ, मतलब अनमोल का पैंट भी निकाल के रख दी। तो ये रही मैं तैयार हो गई और कैसी लग रही हूँ मैं। मेरे पूरे के पूरे बाल को मैंने कर्ल कर दिया है और मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, उलझे हुए से तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट। फिर ईयरिंग्स में बड़ा कन्फ्यूज़न था और ये पतिदेव ने आइडिया दिए थे कि जो तुमने बनाया है ना उन्हीं में से पहनना। तो सबसे पहले मैंने एक वो वाइट कलर का जो पहना है ना वो पहना था। फिर ये कोरियन स्टाइल वाला भी देख रही थी बट कोई समझ में नहीं आया। एक ये पिंक कलर का भी था, मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने पहन रखा है वही परफेक्ट है और बस चलते हैं यहाँ से। बहुत हो गया और लेट भी हो रहा था। अचानक से पतिदेव आवाज़ लगाए और नेहा वीडियो बना तुम्हारा, तैयार हुई? मैंने कहा हाँ बन गई, बस आ रही हूँ। डब्बा वब्बा सब फेंक फका के भागी मैं दौड़ते भागते। और चलिए मज़े करेंगे अब हम लोग पार्टी में। डांस मस्ती एंड धमाल होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ गाना वाना तो खूब हुआ है। चलिए चलते हैं पार्टी में सीधे यहाँ से। और हम लोग मैं मोज़ा वोज़ा ढूंढने लगी थी, फिर अचानक से मोज़ा भी पहन ली हुई। ये नया मोज़ा पता है अभी जस्ट लेके आए थे पतिदेव और अनमोल ने इधर उधर छुपा दिया था और इनको भेजा मैंने दौड़ते भागते। मतलब एंड टाइम पे हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें कम पड़ जाती है। वो गए अनमोल के, कनिका के, मेरे एक एक पेयर के मोज़े लेकर के और मैंने सेम वही मोज़ा मंगवाया है जो जब मैं सासू माँ जा रही थी ना शादी में, तो उनके मैंने ही कलर पसंद किए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था और मैंने सेम अपने लिए भी मंगा लिया। जब धोंगी ना तो कन्फ्यूज़ होंगी हम लोग। चलिए यहाँ पर आया है हमारे पास पनीर चिली। आते ही सबसे पहले स्टार्टर से हमारी शुरुआत हो गई है पार्टी की। दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि जितने भी इनके लिए कपड़े या चीज़ें लेके आओ ना तो पता चलता है या तो मोजे या सॉक्स हो भी वो पता चलता है या तो फेंक दिए गए या तो डाल दिए, इसकी जोड़ी नहीं मिल रही होती। हाँ, तो ये बच्चे अब बच्चे हैं तो नो डाउट ये तो फेंक ही दे देंगे। तो उसको इसीलिए क्या होता है कि खोजो फिर नहीं मिलता जोड़ा, तो मतलब जॉइंट पेयर, तो वापस से फिर नए लेके आते हैं, तुरंत तो नए लेके आए। और वही हाल नेहा का भी है, वो भी अपने जो सॉक्स या जो भी चीज़ें संभाल नहीं पाती है। क्या करती है बच्चों की, वो भी मतलब एक तरह से बच्चे ही है। 3 बच्चों को संभालना मतलब एक सोच सकते हैं कि कितना टफ पड़ जाता है मेरे लिए। तो देखो सभी की पत्नियां ना ऐसे ही करती है ना, आप लोग मानते हो? सभी के पति लोग ना जब पार्टी में कहीं जाना हो निकलने से पहले एक बार नाराज जरूर होते हैं और ये मैं सभी को नोटिस करते हैं, वो चाहे मेरी सासू माँ हो, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे सभी के हो। तो यहाँ पे हम लोग की स्टार्ट हुई है, मतलब शुरुआत हुई है स्टार्टर के साथ। और आप देख सकते हैं कि कनिका को मैंने संभाल रखा है और नेहा आराम से बैठ के स्टार्टर को एंजॉय कर रही है और अनमोल भी उनके साथ है और देख रहे होंगे बड़ा मज़ा आया। मतलब यहाँ पे गीत संगीत की पूरी व्यवस्था थी, बहुत मज़ा आया। और अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा, बताइएगा, जो इन्होंने मेरी वीडियोज़ बनाई है, ठीक है, बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हिल रहा है, मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, ठीक है, और जो मैंने इनकी बनाई है क्या वो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है या हिल रहा है, ऐसा उनकी कंप्लेन थी एडिटिंग के वक्त। बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आजकल एडिटिंग उन्हीं से मैं करवाती हूँ, बहुत कर लिया मैंने एडिटिंग। एक्चुअली दोस्तों मैंने इन्होंने जो मेरे वीडियोस बनाया उसमें इतना इन्होंने शेक किया जिसको मुझे कट करके कुछ ही क्लिप्स में निकाल पाया। बाकी इनके वीडियोस आप देखो कितने परफेक्ट मैंने बनाए। तो नो डाउट इनकी मतलब जो हमारे चैनल्स की एडिटिंग से लेके और सारे जो काम होते हैं वो सारी चीज़ मैं ही करता हूँ। दोस्तों यहाँ का सबसे बड़ा प्यारा मोमेंट ये था कि हमें बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे फ़ैन हमारे जो थे वो मिले हमें। हाँ, और पता है मिलते ही सबसे पहले तो इतने एक्साइटेड, आप व्लॉग डालते हो ना तो मतलब कि कंफर्म करना कि हाँ ये वही है ना, तो फिर मतलब बहुत अच्छा लगा कि कोई हमें हमारे नाम से पहचाने। भीड़ में भी कोई नेहा मैम एंड डीजे सर नाम से पहचाने तो एक अलग ही फीलिंग्स होती है ना, और एक्साइटमेंट मैंने देखा। और उसके बाद सवाल था उनका कि हम आपके साथ एक फ़ोटो ले ले, तो मैंने कहा ले लीजिए। तो फ़ोटो लेने के बाद तो मतलब एक्साइटमेंट लेवल ना अनदर लेवल पे उन लोगों का था। मन तो किया कैप्चर करूँ, लेकिन कनिका गोद में थी और एक हाथ में खाने की थाली, बस ऐसे ही मैं रह गई। और वो बाद में लग रहा था अरे मिस हो गया, वीडियो लेना चाहिए था। और पता नहीं, ये पता है ये यहाँ पे इनके इतने सारे नोन लोग थे ना, ये ऐसे खोए हुए थे, मैं इनको इशारा दे रही हूँ कि एक वीडियो तो ले लो, उधर से वीडियो तो ले लो, दूर थे थोड़े, लेकिन बट नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा कि हमें हमारे नाम से कोई पहचाने। पापा के साथ वीडियो लेते हुए हम लोग चल पड़े थे खाने की थाली लेने के लिए। चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं कि हमारे खाने की थाली में क्या क्या है। और पता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ वाला रिएक्शन उस वक्त किसका था? पापा का था। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। पहले तो सब मेरे साथ फ़ोटोज़ लिए तो पापा मुझे देख के हंस रहे थे कि चलो ठीक है, ठीक से तैयार हो के आई होगी तो ले लिए होंगे। फिर उसके बाद वो ऐसे सब दौड़ते हुए खुशी से गए ना कि पापा फिर उधर मुड़ के देख रहे कि ये
क्या था, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आया। बट मेरे लिए तो बहुत अच्छा वाला मोमेंट था कि कोई मुझे देख के, मुझे पहचान के और इतना खुश हुई कि हम मिले आपसे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहती हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर से मिलना और इस तरह से एंजॉय करना। ये वही जगह है जहाँ पे हमें मिले थे, और जस्ट बैक जो चेयर लगा हुआ है ना, वहाँ पे ही थे सभी। तो इस तरह से अचानक मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा। चलिए अब अपनी थाली दिखलाते हैं। मैं मतलब कि जितने पता है, जितने अभी जितने मतलब मेरे व्यूअर्स और जो लोग मिलते हैं मुझे, कहीं मुझे पहचान लेते कि अरे नेहा मैम, तो जितने वो खुश होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं खुश होती हूँ कि मतलब एक होता है ना कि हमें हमारी मेहनत से, हमारे काम से, हमारे नाम से कोई पहचाने। तो बस, तो नेहा मैम एंड डीजे सर वो लोग हैं जो आप सभी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी से इतना कनेक्टेड है, आप लोगों के साथ मेरे डेली व्लॉग शेयर होते हैं, डेली के रूटीन शेयर होते हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना कि बिल्कुल हम आपके घर से रिलेटिव ही हैं, या जो डेली फ़ोन पे बात कर लेते हैं, अपने दिन के हालचाल बता लेते हैं, तो बिल्कुल आपको हम वैसे फ़ील होते हैं। और ये मैंने उस दिन फ़ील किया पार्टी में, जिस तरह की फीलिंग्स थी, ऐसा लगा कुछ बिल्कुल ही हम लोग अपने हैं और एक दूसरे को बरसों से जानते होंगे, एक दूसरे को समझते हैं, मतलब इतना अच्छा लगा। और चलिए, ये पतिदेव गए हुए थे वीडियो बनाने के लिए, और पता है क्या हुआ ना कि मैं व्लॉग अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। और एक्चुअल में क्या होता है, एक हाथ में कनिका है, कई बार कभी अनमोल खींच रहा है। यहाँ अनमोल ने इतना प्यारा काम किया कि मैं थाली ले गई थी ना अपना, तो पीछे से 4 बोतल पानी उठा लिया। बोलता है मम्मी ने थाली में ना ज़्यादा खाना रख लिया, पानी भी तो ज़्यादा पिएगी। तो इतना क्यूट है हमारा अनमोल, थोड़ा शरारती है लेकिन क्यूट भी है। और पता है पार्टी में क्या हुआ ना, पानी इतना पिया है उसने, इतना पिया, मतलब सब लोग खाने गए हुए थे और अनमोल को है कि उसको सिर्फ और सिर्फ पानी पीना था। और पहले हमने सोचा था उसको मिठाइयाँ वगैरह खिलाएंगे बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें एकदम छूट थी, जितनी मिठाइयाँ लेनी है उतनी मिठाइयाँ लो। हमने तो 5-6 पीस मिठाइयाँ खा ली थी, लेकिन हमारा अनमोल, हाँ, उसको सिर्फ पानी के पीछे पड़ गया था। और सारे कचड़े क्या किया है ना, जितने बॉटल्स गिरे हुए थे उसको उठा के और बाल्टी में डालने में लगे। हमने कहा अरे यहाँ पे तुमको फ्री में थोड़ी हायर किया गया, चलो इधर। तो फिर उसके बाद शांति से बैठ गया। मतलब उसकी थोड़ी सी ना शरारत वाली मोमेंट होती है ऐसी, वो थोड़ा शरारती है बट क्यूट भी है, बहुत प्यारा भी है, बहुत समझदार भी है अनमोल। उसकी बातें कभी कभी सुनोगे ना, ये काबुली राइस था, बहुत टेस्टी था। हाँ, तो अनमोल की बातें कभी कभी सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि अनमोल कितना बड़ा है और कितना समझदार है, लेकिन उसकी शरारतें देखोगे ना तो परेशान हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, जो मेरे साथ भी होता है कई बार। बट दिल का अच्छा है हमारा अनमोल। और चलिए, यहाँ से हम लोग, यहाँ से ये ना पनीर वाली रोटी लेकर के आए, लेकिन इन्होंने उस पर इतना पुदीने का चटनी डलवा लिया था। पुदीने की चटनी उन्हें ही पसंद है। मैंने कहा अब तुम ही खाओ, मेरे लिए लाना था तो सिंपल लेके आते। पनीर का पता नहीं ये क्या ही था, कुछ नाम भी बताया था उन्होंने। इसको आप जानते हो क्या? तो कमेंट करके बताइए। देखिए, ये नेक्स्ट टाइम गए हैं पतिदेव वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और देखो आप इनकी थाली, सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ और हाँ, वो एक हलवा था, रसगुल्ला है और एक बढ़िया सी रसमलाई, मतलब कि 2-2 रसमलाई। ये सेकंड राउंड में ना सिर्फ मिठाइयाँ लेने गए थे, मुझे ऐसा लगा। ये देखो पुदीने की चटनी कितने सारी डलवा ली है। मुझे ना धनिया पत्ते की चटनी अच्छी लगती है या फिर मीठी चटनी अच्छी लगती है, बट पुदीने वाली चटनी नहीं। अगर ये सिर्फ मीठी चटनी डलवाए होते ना तो मैं बहुत पसंद से खा लेती, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग पियेंगे गर्मा गर्म दूध। और हमारे पतिदेव पार्टी में पता है जाते हैं तो उनका मेन मोटिव होता है गर्मा गर्म दूध पीना। उनको इतना ज़्यादा पसंद है, यहाँ से मलाई मार के दूध रहता है किसी भी पार्टी में, बढ़िया। तो मैं भी उनके साथ साथ 1 गिलास पी ही ली। मैंने कहा आप चलो घर चल के दूध नहीं पीऊँगी, दूध जो मेरा बचेगा ना उन सबका दही जमा के और कल दही बड़े बना लूँगी। तो मतलब पार्टी जाओ तो एक काम एक बच गया, एक रेसिपी तैयार हो जाएगी मेरी, दूध बचेगा। और ये हमारे पतिदेव के फ्रेंड थे, मतलब बहुत सारे लोग उनको उनके जान पहचान के मिले थे, इसलिए ना आज मैंने फील किया कि वो ना मेरे से मुझे छोड़ के गायब हो जा रहे थे, यहाँ वहाँ खो जा रहे थे। और देखो मैं जस्ट सामने पापा को दे रखी थी कनिका को, और वहीं पर मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी। और पतिदेव को इशारा दे रही थी कि आ जाओ इधर, लेकिन वो देख ही नहीं रहे थे मेरी तरफ, मज़े से वीडियोज़ बनाने में लगे थे। फिर मैंने भी छोड़ दिया कि जाओ बनाते रहो।
और चलिए, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, बहुत सारी बातें हुई। यहाँ ऐसे ऐसे लोग मिले थे जो पतिदेव को ना बचपन से जानते थे, तो ऑब्वियसली पतिदेव थोड़े से तो खोएंगे ना ऐसी जगहों पे। और बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे मिलना सभी से जहाँ पे हमें लोग बचपन से जानते होते। ये उनकी फीलिंग्स थी और मेरे लिए एक अलग फीलिंग्स थी कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स से मिली और बहुत मज़ा आया। और अब बस दूध गर्मा गर्म पी के चलते हैं घर को। लेकिन आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो इसे आगे शेयर ज़रूर करिएगा। लव यू ऑल।